समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए देखते हैं आज की खबरें। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की मनमानी आई सामने। देश की कई कंपनियों को नहीं दी जा रहे टेंडर न मिलने से कंपनियों ने लगाए मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के अधिकारियों पर गंभीर आरोप। विद्युत मंडल में चल रहा कमीशन का खेल। कंपनियों ने हाईकोर्ट की शरण लेने की कही बात। कंपनियों ने अपनी मांगों का जबलपुर के विद्युत महानिदेशक को सौंपा ज्ञापन। देखिए सर, मैं क्रिस्टल से हूँ बेसिकली। अभी हमारा ऑलरेडी टेंडर चल रहा है, बट अभी नए टेंडर पार्टिसिपेट करने के लिए जो भी क्लॉज रखे गए उसके अंदर अमेंडमेंट करने के लिए हमने रिक्वेस्ट ऑलरेडी सबमिट कर दी है। अगर वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होती है और चेंजेस नहीं होते हैं तो कंपनियां, वैसे भी कई सारी कंपनियां डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे इसके अंदर। जैसा कि अभी मीरू जी ने बताया था कि सिर्फ स्पेसिफिक कुछ कंपनियों के लिए टेंडर निकाला गया है कि वही टेंडर कंपनी क्वालिफाई कर जाए, बट वो टर्म्स देखी जाएंगी तो टर्म्स के हिसाब से तो जो कंपनियां काम कर रही हैं वो सारी कंपनियां बाहर हो जाएंगी और फ़ायदा फिर कुछ चुनिंदा कंपनियों को दिया जाएगा। तो उसको ही चेंज करने के लिए बात करी जा रही है कि कंपनियां आ रखी हैं, जो एग्जिस्टिंग कंपनियां काम कर रही हैं उनको भी काम मिले और जो कंपनियां आने जाती हैं काम करने के लिए उनको भी काम दिया जाए। तो उस तरह के चेंजेस चाहते हैं अपन कि पावर क्षेत्र के अंदर काम करने जाते हैं, एमपी से बाहर की कंपनियां आ रही हैं, वो चाहते हैं काम करना, बट उनको भी कुछ क्राइटेरिया में कुछ फैसिलिटी नहीं मिल रही है। पॉइंट टेबल के अंदर ऐसा पॉइंट रखा गया है कि कंपनी ऑटोमेटिकली बाहर हो रही हैं। जैसे बताया था अभी 18-19 से भी टेंडर के अंदर कुछ ई टेंडरिंग शुरू हुई थी, तो पर 2014-15 से क्लॉज मांगा गया। हमने उसको बोला कि 5 साल ही रखा जाए, कि 5 साल का एक्सपीरियंस काउंट किया जाए। फाइनेंशियल ईयर मांगा गया, 5 साल रखा जाए। ब्लैक लिस्टिंग के अंदर लिखा गया कि 3 साल का ही क्राइटेरिया होना चाहिए ब्लैक लिस्टिंग का, जबकि जब एक्सपीरियंस मांग रहे हो 5 साल का, आप तो ब्लैक लिस्टिंग में काउंटिंग करो 5 साल के लिए। जब आप एक्सपीरियंस बोल रहे हो कि 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए अपने को, इन मध्य प्रदेश के अंदर लिखा जा रहा है। इन मध्य प्रदेश मतलब जो कंपनी बाहर से आ रही काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में नहीं काम कर रही है, उन कंपनियों को क्या होगा। हम काम कर रहे हैं बट हमको भी डाउट लग रहा है कि हमको 10 साल का एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा तो कैसे काम करेंगे। इसके पहले भी हम हाई कोर्ट गए थे और इस बार पुनः हमको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि एमपीपी के अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। जब भी जाओ तो उनका कहना रहता है प्री बिड मीटिंग में भी कि हमारे पास कोई पावर नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, ये ऊपर से आदेश है। कमीशन का खेल लगता ही है, क्योंकि इसके पूर्व जो 2023 तक सब अच्छा चलता था, सारी कंपनियों को काम मिलता था, कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, ना कोई कोर्ट जाता था, ना कोई परेशानी होती थी। आज हम लोग सभी वरिष्ठ लोग, वरिष्ठ बड़ी बड़ी कंपनियों वाले सभी लोग महानिदेशक जी के पास गए हुए थे, जो कि सभी के संज्ञान में है कि पहले भी एक टेंडर निकला हुआ है एमपीवी का, जो कि पूर्व क्षेत्र से संबंधित है। मैन पावर के लिए एक टेंडर कुछ कंपनियां हमारी गईं, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए पूर्व क्षेत्र ने एक टेंडर अपलोड किया था, जिसको कि कुछ कंपनियां कोर्ट में जा कर के स्टे लेकर के उसको कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद एक महीने उपरांत दोबारा टेंडर को किया गया, जिसमें कॉमर्शियल को 10% की जगह 5% करके, बाकी किसी भी शर्तों में कोई भी नियम में कोई बदलाव ना करते हुए दोबारा वही टेंडर को दोबारा फिर से अपलोड कर दिया गया। और उसके बाद जब हम लोगों ने उस चीज़ की मांग की कि सर इन टेंडर्स के इन क्राइटेरिया को चेंज किया जाए, इन छोटे छोटे क्लॉज को चेंज किया जाए, जाकि जिससे कि हमारी जो भी सारी कंपनियां पहले से वर्किंग में ऑलरेडी वो भी काम कर रही हैं, वो भी कंपनियां कहीं ना कहीं एक प्रतिष्ठा रखती हैं, और उनको हम वर्किंग में देने के लिए दोबारा कि कुछ कंपनियां जो कि पहले से ब्लैकलिस्ट चली आ रही हैं, उन्होंने 10 साल का क्लॉज रख दिया है, जबकि 2018 से पहले इस जगह पे तो ऑनलाइन का टेंडर का सिस्टम ही नहीं था। 2019 के बाद ये ऑनलाइन टेंडर का सिस्टम आया, और ऑनलाइन टेंडर के सिस्टम के बाद अब कैसे आप बताइए कि कैसे हम लोग 10 साल का क्लॉज कैसे लेके आएगी कंपनी, कैसे कंपनी 10 साल का क्लॉज कैसे करेगी। हम लोग तो जो बाहर की कंपनियां वो फाइट कर ही नहीं सकती। क्लॉज के अंदर ये डाल दिया है कि टाई ब्रेकिंग सिस्टम में सिर्फ मध्य प्रदेश, मध्य क्षेत्र, पूर्व क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र में जो कंपनियां विगत 10 वर्षों से काम कर रही हैं, केवल वही कंपनियां यहाँ पे काम कर पाएंगी आगे। तो हम लोगों का काम करना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए इसी संबंध में आज हम माननीय एमडी साहब से मिलने गए थे, अनुज गुप्ता जी से, जिन्होंने अजय गुप्ता जी से जो हम मिलने गए,
अजय गुप्ता जी ने डायरेक्ट हम लोगों को ये बोल दिया कि भैया क्वेरी का टाइम निकल गया, अब हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, अब आप लोग जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। ये थी आज की खबर, और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।